हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया जाता है हमारे बच्चों को। लेकिन व्हाट इज नॉट टॉट टू देम इज, तो ये एक तरह की बीमारी है जो फैलती चली जा रही है हमारे बच्चों की जिंदगी में। आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल इलिटरेसी, इसको मान लीजिए एक तरह का इनविजिबल वायरस, उनकी जिंदगी से ना हटाएं तो वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। हमारे बच्चे लेजी नहीं है, दे एक्चुअली वेरी टैलेंटेड, बट द प्रॉब्लम विद देम इज, ये जो इन्फ्लेशन नाम की चीज है, ये ना आपकी पिछली 10 साल की गई मेहनत को खा जाएगा अगर आपने आज फाइनेंशियल जोन का बैलेंस नहीं सीखा तो। एक बात याद रखना आप सब, तुम्हारी डिग्री तुम्हें नौकरी जरूर दिलवा सकती है, लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें जिंदगी दिलवा सकती है। ये आजकल के टीनेजर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। सुनिए बच्चे, आप सबके लिए है ये। यू हैव access to all branded clothes, good malls, branded shoes, branded jewelry, iPhones, हर तरह के phones, isn't it? आपके पास स्विगी, जोमेटो, खाने का मतलब हर सामान आपके घर पर आ जाता है, राइट? बट हैव यू एवर थॉट, पेरेंट्स हम सबको भी सोचना चाहिए और टीनेजर्स ऑल ऑफ यू टू, दैट बाय द एंड ऑफ 20th और 25 तारीख तक देखिए आपके अकाउंट में पैसे पूरे खत्म, 100-150 गिने चुने पड़े रहते हैं। And then all of you post on Instagram that adulting is difficult. कैसे एनालाइज करें हम इसको? I don't think adulting is difficult for parents and especially you teenagers. देखिए, हमारे बच्चे लेजी नहीं हैं, they actually very talented. But the problem with them is that वो फाइनेंस को लॉजिकली नहीं सोचते हैं, they think of finance emotionally. That is the reason they don't understand फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। मैं आप सबको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाने नहीं आई हूँ, नीदर द वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और हाउ डू यू सेव मनी, बट आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी या इंडिपेंडेंस या ये कंफ्यूजन उनकी जिंदगी से ना हटाएं तो वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर, प्लेजर मीटिंग यू ऑल अगेन। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। मैं आपको ज्ञान नहीं देने आई हूँ अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट और कौन से फंड्स लेने चाहिए, कहाँ डालना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कहाँ उनको सेव करना है, कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ शेयर करना है। शायद ये काफ़ी कुछ हम उनको क्लियरली और बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर स्कूल ईयर्स। फाइनेंशियल इलिटरेसी, इसको मान लीजिए एक तरह का इनविजिबल वायरस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरह की डिजीज है, बीमारी है जो दिखती नहीं है हमें, लेकिन हमारी लाइफ के हर डिसीजन को अफेक्ट करती है। आप मान के चलिए आपका बच्चा सीए है, एमबीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन अगर उसको हमने ये नहीं सिखाया या उसे ये नहीं पता, या खुद टीनेजर या बच्चे खुद खुद भी सुन लें कि आप ये नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हैं, हाँ, उस पे कितना इंटरेस्ट जाता है। सेकंड थिंग, आपकी जो ईएमआईज हैं वो आपकी सैलरी का कितना हिस्सा खा जाती हैं, या फाइनेंशियल इन्फ्लेशंस क्या होते हैं, इसका नॉलेज रखना, या फिर रिटायरमेंट फंड्स या इमरजेंसी फंड्स, ऐसा भी कोई कंसेप्ट होता है। तो इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी इफ वी डोंट नो दीज थिंग्स, देन वी आर एक्चुअली फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मुगल डायनेस्टी हो गई, न्यूटन्स लॉ हो गया, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया जाता है हमारे बच्चों को। लेकिन व्हाट इज नॉट टॉट टू देम एज दे ग्रोइंग अप इन स्कूल इज कि भाई सैलरी स्लिप क्या होती है, इसे पढ़ते कैसे हैं, टैक्स फाइलिंग, फॉर्म 16, ये किस चीज का नाम है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए, कैसे इसकी आदत हम अपने बच्चों में डालें, और आखिरी में लोन्स, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है हमारे बच्चों के लिए। अब इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? टीनेजर्स, यू नीड टू लर्न एंड एज पेरेंट्स वी नीड टू लर्न कि भाई जब आप 22-25 साल के हो जाएंगे तो आपकी कमाई कितनी होगी, 30,000 से 50,000,
लेकिन आपका खर्चा कितना है? You're going way beyond 35,000. You're going somewhere around 65, 70,000 also. And why is this happening? क्यों हो रहा है ये? Because आपकी financial knowledge, financial literacy काफी कम है and you're totally financially confused. आजकल के बच्चे, आप सब जब 22-25 साल के हो जाते हैं, नौकरियां लग जाती हैं आपकी, करीब 30,000 से 50,000 अच्छी खासी पैसे आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन आप करते क्या है इसका? What you do is you go to malls. आजकल का जो कल्चर है, you tend to spend on branded things, branded belts, branded shoes. अच्छे कपड़े चाहिए, लड़कियों को थोड़ा कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर का शौक रहता है, लड़कों को थोड़ा भाई दाढ़ी वगैरह, पार्लर्स लड़के भी जाने लगे हैं आजकल। सी माई इंटेंशन इज नॉट टू ब्लेम एनी वन ऑफ यू। ये सारी भी चीजें जरूरी हैं, मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, जमाना बदला है, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। There is a zone of balance between your earning and your expenditure, right? I will not go into the nitty-gritties of how to manage your finance. लेकिन इस जोन में ना आप एक चीज अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं या अकेले भी कर सकते हैं। अब आप उस उम्र के हो चुके हैं कि आप खुद अपना दिमाग लगाएं और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। They'll also feel good. You should know कि मैंने भैया इतना मेरा इनकम है, मैं इतनी चीजों पे इतना खर्च कर सकता हूँ, मेरे पास फाइनली बैलेंस इतना बच जाएगा, एंड देन हाउ डू आई यूटिलाइज दैट मनी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू करो, उसके बाद क्या होगा, आदत बनती जाएगी। सो यू विल नो कि भाई इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं, इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन रेट्स क्या होते हैं, और मेडिकल इमरजेंसीज क्या होती हैं। ये आदत अभी से डालेंगे ना आप, तो एट द एंड ऑफ 40 years ग्रेजुअली जब आपकी प्रमोशंस होंगी, सैलरीज बढ़ेंगी, यू विल ऑल्सो नो कि ये जो इन्फ्लेशन नाम की चीज है या ये मेडिकल इमरजेंसी नाम की चीज है, ये ना आपकी पिछली 10 साल की गई मेहनत को खा जाएगा अगर आपने आज फाइनेंशियल जोन का बैलेंस नहीं सीखा। तो 4 रूल्स आपको बताऊंगी बिटवीन द एज ऑफ 15 to 30 years। फाइनेंशियल रूल्स हैं ये। सबसे पहला, आदत डालिए व्हेन यू अर्न। क्या करेंगे आप उसके बाद? अर्न, सेव एंड देन स्पेंड। उल्टा मत करिए कि कमा लिया भैया, सारा खर्चा कर देंगे, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर देखा जाएगा कि बचाएं या ना बचाएं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। गो द रिवर्स वे, यू गो अर्न, सेव एंड देन स्पेंड। पहला रूल है। दूसरा रूल, कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करिए आप, चाहे वो 100 रुपए हो या वो 500 रुपए हो या 1000 रुपए हो, बट गेट इनटू द हैबिट दैट हर महीने आप कुछ भी करके इतने पैसे तो कहीं बचाएंगे। हम अपने जमाने में गुल्लक में डाला करते थे, आज आप रेकरिंग डिपॉजिट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, गूगल करके देखेंगे, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको। थर्ड थिंग, ये जो अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल है ना, टू गेट इनटू ब्रांडेड थिंग्स, कि भाई ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, आई शुड लुक नाइस, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या कहेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई आजकल हम सबकी, राइट? सो योर अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल अबाउट एवरीथिंग शुड बी अ स्लो प्रोसेस। किस बात की हड़बड़ी है? क्यों इतनी हड़बड़ी है? लेट्स गो स्लो। ये जो अपग्रेडेशन आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हर चीज में इन्वेस्ट करिए। आपको कोई महंगी चीज चाहिए तो पैसे बचाइए आप उसके लिए पहले, देन लुक फॉर ऑप्शंस कि मुझे ये चीज मुझे सस्ती कहाँ मिल सकती है। ये लॉजिकल थिंकिंग है ना। दिस इज नॉट इमोशनल और इम्पल्सिव थिंकिंग कि भैया नहीं अभी लेना है, मुझे तो अभी एकदम सेटिस्फैक्शन चाहिए। इट डजंट मेक सेंस। थिंक, ऑल टीनेजर्स, ऑल अर्निंग पीपल थिंक कि इज दिस रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी? क्या ये मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है? किसको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, खुद को या सामने वाले को या दुनिया को? सो गेट इनटू अ स्लो मोड ऑफ लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। और फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन क्रॉस चेक फंड। कई लोग इसे इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ये आदत डालिए कि आप अपनी तनख्वाह में से, अगर आपको 40,000 मिल रहे हैं, 35,000 मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हो, 50,000 मिल रहे हैं, आदत डालिए कि मुझे इसमें से 5,000 पहले ही निकाल के रख देने हैं। इसको आप बैंक में डालिए, घर में रखिए, हाउएवर यू लाइक इट, यूज इट और कीप इट दैट वे। ये आपको एक आदत में, एक लूप में डालेगा कि भाई मुझे तो ये पैसे बचाने ही बचाने, फिर जो बचेगा मेरे पास उसमें से मैं खर्चा करूंगा या करूंगी। बहुत जरूरी है कि हम ये सारे फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करें। आज हमने जो बात करी फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल कंफ्यूजन के बारे में थी। सब टीनेजर्स और अर्निंग मेंबर्स के लिए बनाई थी मैंने ये वीडियो।
बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन इसमें एक मोटा-मोटी स्ट्रक्चर दिया है आपको कि आपको प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है अपनी लाइफ में। जब आप अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूरी क्या होना चाहिए आपके लिए? ये शायद हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, पेरेंट्स भी हमें नहीं सिखाते हैं, बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कइयों के तो पेरेंट्स भी उतने लिटरेट नहीं होते हैं। जब लिटरेसी इतनी नहीं आती, तो हम बच्चों को ही खुद पढ़कर, गूगल करके, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, काफ़ी कुछ अपना गूगल करके सीख लेते हो, देख लेते हो, तो उसी में से सीखते चले जाओ। एक बात याद रखना आप सब, तुम्हारी डिग्री तुम्हें नौकरी ज़रूर दिलवा सकती है, लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें ज़िंदगी दिलवा सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से, बच्चों से, some initial earning members also, please do connect with me, drsumitagiri.com, on my website for a one-to-one counseling for any of your problems related to this. फाइनेंस की इतनी डेप्थ में मैं आज गई नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहती थी कि हम आज तो मैंने टीनेजर्स को डायरेक्टली कन्वे किया था, लेकिन एक तरह से ये पेरेंट्स के लिए भी है कि हम पेरेंट्स को भी सीख जाना चाहिए कि हम इनको कैसे रीडायरेक्ट करें। ये मैं उनको समझा रही थी, बट हम भी थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भैया हमें अपने इन बच्चों को कैसे इस दिशा में घुमाएँ कि वो ऐसा सोचने लगें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद पीपल जहाँ आपको लगता है इनकी ज़रूरत हो, और अपने फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ इसे ज़रूर डिस्कस करिएगा कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ कैसे समझाएँ। वैसे तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे ना, तो कहीं न कहीं तो हम पहुँच ही जाएँगे अपने बच्चों को कुछ समझाने में। बहुत अच्छा लगा आप सब से इंटरैक्ट करके। मैं चाहूँगी आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर लिखें, एंड मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखिएगा, लाइक पॉकेट मनी और ऑन टीनेज ब्रेन, कि भाई बच्चे कैसे पैसे और अपने बिहेवियर को रिलेट करते हैं। इट वुड बी नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय वेबसाइट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।